राइट? मगर मैं चाहता हूं आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आज वचन को सुने, क्योंकि ये वचन बहुत ज़रूरी है मसीह की देह के लिए। वचन ये केवल एफओएलजे कलीसिया के लिए नहीं है, मगर पूरी मसीह की देह के लिए ये वचन है आज। आमीन। और आज जो वचन है वो है पीढ़ी दर पीढ़ी के जो श्राप हैं उनसे छुटकारा। आमीन। सो या जिसको बोलते हैं हम जेनरेशनल कर्सेस, पूरी जो लड़ाई है वो है ज्योति और अंधकार के बीच में। आज ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और मैं आज आपको एक बात बताता हूं, केवल विश्वास ही सुनने से नहीं आता। गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा की सप्लाई देता है, कंटिन्यूअस सप्लाई देता है, जो आत्मा को उंडेलता रहता है तुम्हारे जीवन में और जो तुम्हारे बीच में चमत्कार करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से वो करता है या विश्वास के सुनने से? पौलुस गलातियों की कलीसिया को एक करेक्शन दे रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू तो किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, मगर वहां से फिर कर चले गए पुराने नियम में। और ये गलातियों की कलीसिया के साथ ही नहीं है, ये आज भारत में और दुनिया में बहुत सारी कलीसियाओं के साथ। सो आज ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप जानते हैं बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसके अराउंड, बहुत बुक्स बिकती हैं इसके अराउंड, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बहुत माना जाता है। मगर आज हम वचन से देखेंगे कि सच में ये जनरेशनल कर्ज है क्या, कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हैं आप? एक बात मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सच में आज का वचन ध्यान से सुने, आज के बाद जनरेशन कर्सेस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। सो ये जो टीचिंग आई पीढ़ी दर पीढ़ी की श्राप या जनरेशन कर्स, ये कहां से आई? चलते हैं पुराने नियम में, एक्सोडस 25 20:5, निर्गमन 20 उसकी 5वीं और 6वीं आयत। इसमें लिखा है, तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों और पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। तो ये है मेन, और भी है, पर मेन स्क्रिप्चर जिससे ये टीचिंग आई है पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप की, वो ये है। सबसे पहली बात तो मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूं आपको, प्रभु कह रहा है जनरेशन कर्स उनके लिए हैं दोज हु हेट हिम। कोई है यहाँ पे जो यीशु से नफरत करता है? देन दिस वर्स डजंट अप्लाई टू यू। इट्स देयर। व्हाट डज इट से? गो बैक, 5वीं आयत में जाओ। ऑफ दोज हु हेट मी, जो मुझसे बैर रखते हैं। प्रभु कह रहा है जो मुझसे मेरे बैरी हैं, जो मेरे विरोध में कार्य करते हैं, उनके मैं बच्चों और उनको दंड देता हूं। क्यों आज इतनी फेमस है ये टीचिंग जनरेशन कर्सेस की, आपको पता है? क्योंकि आज तक हम समझे ही नहीं मसीह ने क्या किया हमारे लिए। आज भी कलीसिया, द चर्च इज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ कवेनेंट। आज भी अधिकतर कलीसिया पुराने नियम में खड़ी है और नहीं जानती मसीह ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया। इसीलिए आज बंधन में, इसीलिए आज गरीबी में, इसीलिए आज डिप्रेशन में है। प्रॉब्लम इस शिक्षा के साथ ये है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग भी मानते हैं इसको, इसीलिए प्रभु ने मुझे वचन दिया आपके लिए। प्रॉब्लम ये है पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों की शिक्षा में, जनरेशन कर्सेस की, कि जो कोई इस शिक्षा को मानता है
वो कभी छुटकारा ऐसा लगता है उसे मिला ही नहीं है, क्योंकि आप उसे हर अलग कॉन्फ्रेंस में देखेंगे, फिर वो जाएंगे, पास्टर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ दो। अरे तो 6 महीने पहले तो गए थे कॉन्फ्रेंस में, टूटे नहीं गया? कितनी बार तोड़ोगे? नेवर एंडिंग हो जाता है डिलीवरेंस, नेवर एंडिंग। इस चीज के लिए नहीं बुलाया मसीह ने हमें। बाइबल कहती है इट इज फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया है। आमीन। आप जानते हैं टीचिंग्स लाइक दिस हैव रॉब्ड द चर्च ऑफ देयर इनहेरिटेंस। ऐसी शिक्षाओं ने परमेश्वर के बेटे और बेटियों से उनकी मिरास को छीन लिया है। आपको आइडिया नहीं कितना मुझे हेट मिलने वाला इस शिक्षा के बाद, पर इट्स ओके। मुझे प्रभु ने सत्य प्रचार करने के लिए बुलाया।